मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो बिहार 10th बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और बिहार के टॉपर बने हैं पूर्णिया के बेटे शिवांकर। शिवांकर कुमार आज हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी इस सक्सेस का राज क्या है ये तो उनसे जानेंगे ही जानेंगे। क्या स्ट्रैटेजी बनाई और बिहार में जो थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि बदनाम था कि बच्चे चीटिंग करके पास होते हैं, वहां पर ऐसी जगह पर कड़ी मेहनत कर कर अपने दम पर ये मुकाम हासिल करने वाले शिवांकर कुमार की कहानी क्या है, जानेंगे खुद उनसे। कैसे हैं शिवांकर आप? फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग एंड मैं एबीपी लाइव न्यूज को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना यह मूल्यवान समय मेरे इंटरव्यू लेने के लिए दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिवांकर। शिवांकर, सबसे पहले तो जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका? मैम, घर में सभी लोग खुश थे। मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा खुश थे और घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बन चुका था और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। बहुत ज्यादा खुश थे। अच्छा, रिजल्ट आने से पहले एक्सपेक्टेड था कि आप टॉपर बन जाएंगे? कितना आप अनुमान लगा रहे थे कि नंबर आ जाएंगे? यस मैम, कहीं न कहीं मैंने अपने जब एग्ज़ाम दे के आया था और उससे भी पहले मैम, तो मुझे लगता था मैं बिहार में टॉप रैंक में आ जाऊँगा। अच्छा, डिसाइड ही किया था कि टॉपर ही बनना है। यस मैम। बिल्कुल डिसाइडेड था। अच्छा, मम्मी-पापा ने कैसे रिएक्ट किया जब पता चला कि आप टॉप कर गए हैं? घर पे लोग आने लगे, मिठाइयाँ, भीड़ हो गई। मम्मी-पापा का क्या रिएक्शन है ये सब देखने के बाद अब? पापा-मम्मी ने तो मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि लाइफ़ में ऐसे ही सक्सेस करते रहना है, क्योंकि ये अभी ज़िंदगी का पहला चरण है और अभी ज़िंदगी बहुत बड़ा है मैम, इसलिए पापा-मम्मी ने बताया कि ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहो और जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य पार करो। क्या बात है शिवांकर। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये पढ़ाई करने की क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? ज़ाहिर-सी बात है, टॉपर हैं आप, कुछ 2-4 घंटे पढ़ के तो काम नहीं हो गया होगा। कैसे पढ़ाई की? यस मैम, ज़ाहिर-सी बात है कि मेरा मैं इतना बड़ा मुकाम तक पहुँचा हूँ, तो ये कोई एक दिन का मैम फल नहीं है, क्योंकि एक जो वृक्ष होते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत दिन से वो खड़े होते हैं, उसके बाद उसमें एक बहुत फल आता है। तो ये कोई एक दिन का फल नहीं है मैम, बचपन से ही मुझे पढ़ाई की और पापा डेडिकेट किया करते थे। और मेरी बहन, मेरी भाई मुझे मोटिवेट किया करते थे, पढ़ो क्योंकि यही वो क्षेत्र है जिसमें बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है मैम। क्या बात है। अच्छा, आपके कोई फ़ेवरेट हीरो हैं, सुपर हीरो? कोई भी, चाहे वो कोई शहीद हों अपने या कोई भी ऐसे जिन्हें आप फ़ॉलो करते हो, जिनकी टीचिंग्स आपको पसंद हो? किसी को आप फ़ॉलो करते हो? नो मैम, ऐसा नहीं रहा है। मुझे कोई ऐसा बात नहीं है कि ये हीरो ही अच्छा लगते हैं। अगर मैं देख लिया करता था कभी-कभी लेकिन नहीं मैम। नहीं, एक अ, वो वाले हीरोज़ ऑल की मैं ओवर बात कर रही हूँ जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से प्रेरित होते हैं। तो कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में रहा जिनकी कहानी से आप प्रेरित हुए हों? कोई भी बहुत बड़े-बड़े नाम हमारे देश में रहे हैं। ऐसे कहे तो मेरे लिए अब्दुल कलाम, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो मेरे लिए एक प्रेरणादायक रहे हैं कहीं न कहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी एज के बच्चे तो खूब रील्स-वील्स देखते हैं, फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। आप कितना समय इन सब चीज़ों को देते हो? नो मैम, मैं फ़ेसबुक और ये रील्स और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उससे दूर रहा हूँ और जो मैं अपने बड़े भाई, कभी-कभी उनका फ़ोन यूज़ कर लिया करता था, क्योंकि कभी भी मम्मी ने मुझे फ़ोन या मुझे अगर मेरी बात करें तो मुझे भी ऐसा ज़रूरत नहीं लगा कि मुझे अब फ़ोन ले लेना चाहिए। अच्छा। अच्छा, शिवांकर पढ़ाई के अलावा क्या-क्या करते हैं? पढ़ाई के अलावा मैम, मैं और भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ करता हूँ, जैसे मैं ड्राइंग भी बनाया करता हूँ और डांस भी किया करता हूँ और सिंगिंग भी, और कहे तो मैं स्पोर्ट में भी अच्छा खासा स्कोर किया हूँ। क्या बात है! टॉपर भी हैं मतलब और करिकुलम में भी आपका पूरा-पूरा फ़ोकस है।
यस मैम, कहे तो मल्टी टैलेंटेड। अरे क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, घर में कौन-कौन है? घर में मेरे एक बड़े भाई है, 2 बड़ी बहन है और माता-पिता है। ओवरऑल क्या करते हैं सब लोग? मेरे पिताजी एक एलआईसी ऑफिस के एजेंट है और प्राइवेट स्कूल के टीचर हुए और मेरी माताजी टेलर है और मेरी बहन लोग अभी स्टडी ही कर रही है। अच्छा, अच्छा क्योंकि प्राइवेट स्कूल में एक टीचर का रोल प्ले करते हैं आपके पापा, तो बहुत ज़्यादा इनकम तो नहीं होती होगी, आपके 4-4 आप लोग बहन-भाई हैं, तो सबके पालन-पोषण के लिए, तो आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा कभी? नो मैम, कभी ऐसा नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा पापा लोग के पास आर्थिक स्थिति ऐसे तो कभी-कभी खराब हुआ ही करती थी बीच में, लेकिन मम्मी सपोर्ट कर दिया करती है। अच्छा, आपको ये आइडिया कैसे आया कि करना है तो टॉपर ही बनना है और उसके लिए आपने स्ट्रैटेजी वगैरह प्लान की? क्यों ऐसा लगा कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो टॉपर बन के ही निकलूँगा? क्योंकि आपने शुरुआत से बोला कि मुझे पता था मैं टॉप करूँगा। मैम ये आइडिया कहे तो जब मेरे भैया-दीदी सभी एग्ज़ाम दे के आते थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करते थे मुझे और तो तभी से ही मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक एक्सपीरियंस मिल चुका था। अच्छा, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही? क्या आपने प्लान किया कि कैसे पढ़ाई करनी है? यदि मैं अपनी प्रारंभ में बात करूँ, तो प्रारंभ में मैं यदि टाइम गोल की बात करें तो मैं ज़्यादा टाइम पे वेस्ट नहीं था। मैं अपने एचडब्ल्यू कंप्लीट किया करता था, टीचर्स द्वारा गाइडलाइन को फ़ॉलो किया करता था, अपने भाई-बहन के द्वारा जो गाइडलाइन किया जाता था, उसे फ़ॉलो करता था। लेकिन लास्ट में मैम जब 2 मंथ बचा था, तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाई थी। क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? सारे बच्चे जानना चाहते हैं, टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होती है? मैम उसे मैंने एक नोट कॉपी में नोट किया था, यदि आप चाहेंगे देखना तो मैं दिखा सकता हाँ, हाँ, बिल्कुल दिखाइए। हूँ। तो जैसे कि मैम ये देख सकते हैं, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, हुँ। इसमें क्या मैम है इसको थोड़ा चीज़ें तो एक्सप्लेन करो? क्लियर नहीं दिख रही होगी, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मेरे पास 56 डेज़ मैम बचे थे, तो मैं टोटल डेज़ को एक बार एक टेबल में लिख लिया था। हुँ, 56 से 1 हुँ। और जब मैं रात में सोने जाया करता था, तो मैं अपने डेज़ को गिन लिया करता था। आज मेरे पास इतने जैसे 56 डेज़ थे, तो कल होके 55 डेज़ बचे हैं। ऐसे करते-करते 1 सप्ताह ही मेरे पास बचा है और मैं इसे क्रॉस किया करता था, जिससे खुद मुझे को मोटिवेट मोटिवेशन करते हैं। मिलता था। यस मैम। अच्छा, अब ये तो फेज़ क्लियर हो गया, आप टॉपर बन गए। आगे क्या करना है? आगे की क्या प्लानिंग है? एनडीए की मैम तैयारी करना है। एनडीए की तैयारी करनी है, देश की सेवा करनी है। यस मैम, देश की सेवा और ये बहुत थॉट कहाँ से आया? मैम ये कहीं न कहीं बचपन में जो मैंने ये स्टोरी पढ़ी, वो पोएम सब पढ़े और भी मूवीज़ सब में कभी-कभी देखा कि आर्मी सब के जो एक रिस्पेक्ट मिलते हैं और बहुत गानों में भी सुना हूँ, तो वही सब से। से मोटिवेशन आया। अच्छा आपके घर में माहौल रहता था पढ़ाई का? हमें पढ़ने देते थे नहीं, कभी ये काम कर दे, वो कर दे, पढ़ाई का माहौल हमेशा रहा? डिस्टर्बेंस होती थी या कोई कहता था क्या पढ़ रहा है, क्या करेगा या सब पढ़ने दो अपने करते थे? हेलो मैम, आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं आ रही है क्लियर। अब आपको आवाज़ म मिल रही है मेरी? यस, अब आ रही है। दिवाकर क्या आपको प्रॉपर पढ़ाई का माहौल मिलता था या कभी कोई ऐसे आके कह देता था कि अरे कितनी देर पढ़ेगा, क्या कर लेगा पढ़ के? कभी ऐसा हुआ कुछ? पढ़ाई की माहौल तो मैम शुरुआत से ही रहा है घर में। हमेशा भैया की पढ़ाई थी, प्रारंभ में दीदी लोग पढ़ा करते थे और धीरे-धीरे करके भैया लोग भी एग्ज़ाम दिए, फिर दीदी दी, फिर दीदी दी और ऐसे करके मेरे तक आ गया।
हाँ, ठीक है शिवांकर, हम खत्म करेंगे इंटरव्यू उससे पहले एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जो जो भी स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? कैसे वो मोटिवेट हो सकते हैं आपकी कहानी को देखकर? मैम मैम मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बस यही कहना चाहूँगा कि यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप पूरी फ़ोकस के साथ पढ़ें, एक उसमें पूरी डेडिकेटेड होके पढ़ें और अपना 100% मैम लगा दें। और अगर आप एक टॉपर बनना चाह रहे हैं, तो चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ें। आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है, आप उस मेथड को अपनाएँ। यह ज़रूरी नहीं है, दूसरे जो बता रहे हैं, उसे ही फ़ॉलो करें। आप अपने जो आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है, विजुअलाइज़ेशन मेथड, डायग्राम मेथड या दूसरे का नोट्स से ही अच्छा लग रहा है, तो आप नोट्स ही पढ़ें। नहीं तो मैं कहूँगा कि आप अपना नोट्स खुद से बनाएँ और बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। टीचर जो बता रहे हैं, वो भी पढ़ें और चीज़ों को रिवाइज़ ज़्यादा करें। ओके। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया शिवांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आने वाले जीवन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। भगवान आपको इसी तरह से शक्ति दे और आप खूब अच्छा करें अपने जीवन में। बहुत-बहुत शुक्रिया एबीपी थैंक यू लाइव के मैम। साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको शिवांकर की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।